हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जयपुर डिजिटल स्कूल। और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारी बिजनेस वेबसाइट को हम किस तरह से बना सकते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में दिए हुए स्टेप्स को और कुछ प्लगइन्स को आप उसी तरह फॉलो करें जिस तरह से मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, और आप अपने बिजनेस वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट्स या 30 मिनट्स के अंदर में कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों, किसी भी वेबसाइट को बनाने से पहले हमें उस वेबसाइट की प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि हमें उस वेबसाइट को किस तरह से दिखाना है, हमारे यूज़र्स को उस वेबसाइट के ऊपर किस तरह से हमारा डेटा का रिप्रेजेंटेशन करना है, सो दैट यूज़र जब हमारी वेबसाइट के ऊपर आए तो उसको हमारी वेबसाइट का इंटरफेस अच्छा लगे और वो हमसे हमारी सर्विस परचेज करने में थोड़ा इंटरेस्टेड हो। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहला काम करते हैं कि हमारी वेबसाइट के लिए एक वायर फ्रेम क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमें किस लोकेशन के ऊपर क्या चीज़ जो है वो पुट करनी है, सो दैट हमारी वेबसाइट जो है थोड़ी अपीलिंग और थोड़ी बिजनेस मॉड्यूल को फॉलो करती हुई नज़र आए। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने हमारी वेबसाइट के लिए एक रफ लुक जो है वो तैयार कर लिया है। बेसिकली इसको हम वायर फ्रेमिंग बोलते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने हमारी वेबसाइट के लिए एक नक्शा है, एक फ्रेम जो है वो तैयार कर लिया है। उसमें हम बिजनेस वेबसाइट के हिसाब से टॉप में सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें एक लोगो चाहिए हमारा। तो हम लोगों को यहाँ पे प्लेस करने वाले हैं। साथ में इस तरफ जो है हमारा मेन्यू और जो नेविगेशन होगा उसको हम यहाँ रखने वाले हैं। उसके बाद में दोस्तों, हम जो फर्स्ट व्यू पोर्ट जो है, तो हम सबसे पहले पीछे एक बैकग्राउंड इमेज रखेंगे और उस बैकग्राउंड इमेज के ऊपर एक टेक्स्ट लिखेंगे जो कि आई कैची टेक्स्ट होगा। उसके बाद में दोस्तों, हम हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स को यहाँ पर लिस्ट करेंगे। एक इमेज के साथ में हम प्रोडक्ट्स लगाएंगे। नेक्स्ट व्यू पोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर देखो मैंने कॉल टू एक्शंस लिखे हैं, यानी कि अगर कोई इन प्रोडक्ट्स में अगर इंटरेस्टेड है तो वो हमें यहाँ से जो है कांटेक्ट भी कर सकता है। देन हम नेक्स्ट व्यू पोर्ट के अंदर दोस्तों क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स लिखेंगे। लास्ट जो व्यू पोर्ट होगा दोस्तों, तो जो फुटर होगा उसके अंदर हम 4 फुटर रखेंगे। जो इम्पोर्टेंट डेटा है उनको यहाँ पर रखेंगे। अब दोस्तों, फुटर में इंपॉर्टेंट डेटा को रखने के लिए या इंपॉर्टेंट चीज़ों को रखने के लिए मैंने क्यों बोला है, क्योंकि फुटर और वेबसाइट का जो हेडर होता है, यानी कि लोगो, मेन्यू और ये जो फुटर है, ये दोस्तों हर पेज के ऊपर कॉमन होते हैं। यानी कि आपकी वेबसाइट के ऊपर यूज़र किसी भी पेज के ऊपर हो, ये दोनों जो सेक्शन है ये दोनों हर पेज के ऊपर कॉमन होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट प्लगइन्स हैं उन प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि ये वेबसाइट को हम 20 से 30 मिनट्स के अंदर में कैसे बनाएं। दोस्तों, वर्डप्रेस किस तरह से इंस्टॉल करना है ये वीडियो तो हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं किया है और अगर आपको वेबसाइट को लेस देन 20 मिनट्स में बनाना है, तो आप सबसे पहले अपने डोमेन पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करें। और वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद में आप सबसे पहले अपीरियंस के अंदर थीम्स में जाएं। थीम्स में जाने के बाद में आप ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आप एक थीम सर्च करें, उसका नाम है गुटन WP। और दोस्तों, इस थीम को सिंपल आप यहाँ से जो है इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद में इसको एक्टिवेट भी कर दें। अब दोस्तों, जैसे ही हमने इस थीम को एक्टिवेट किया, आपको ऊपर एक नोटिस मिल गया है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपको इस थीम को बहुत बेहतरीन फीचर्स के साथ में यूज़ करना है तो आपको एक प्लगइन है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसका नाम है WP पेज बिल्डर। तो चलिए दोस्तों, WP पेज बिल्डर को भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये स्पेसिफिकली ये वाली थीम ही आपसे क्यों इंस्टॉल करवाई, क्योंकि दोस्तों ये थीम जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन थीम है। और इस थीम के साथ में जो कंपेटिबल जो प्लगइन है, जो WP पेज बिल्डर है, वो एक काफ़ी अच्छा वर्डप्रेस का पेज बिल्डर है, जिसकी हेल्प से हम हमारी वेबसाइट का जो लुक एंड फील है उसको काफ़ी रिच बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब सीधे चलते हैं हमारी वेबसाइट के पेज के ऊपर और हमारी वेबसाइट के लिए एक होम पेज क्रिएट करते हैं। तो सिंपल मैंने पेजेस के अंदर जाने के बाद ऐड न्यू पे क्लिक किया
और यहाँ पर हमें हमारे पेज का जो है वो टाइटल दे देना है एंड देन सिंपल इस पेज को आप यहाँ से पब्लिश कर दें। अब दोस्तों यहाँ पर हमें जो हमने WP पेज बिल्डर जो इंस्टॉल किया था वो भी एक्टिवेटेड नहीं है। तो सबसे पहले हमें प्लगइन्स के अंदर जाने के बाद में हमारे उस प्लगइन को एक्टिवेट करना होगा सो दैट उस प्लगइन की फंक्शनैलिटी को हम इस पूरी वेबसाइट के ऊपर यूज़ कर सके। तो सिंपल मैंने प्लगइन्स के अंदर में गया और यहाँ जाने के बाद में WP पेज बिल्डर अभी एक्टिवेट नहीं है, तो इसको मैंने सिंपल यहाँ से एक्टिवेट के ऊपर क्लिक किया। तो दोस्तों अब ये प्लगइन जो है ये एक्टिवेट हो गया है। इस प्लगइन की जो भी फंक्शनैलिटीज़ हैं वो फंक्शनैलिटीज़ हम हमारी वेबसाइट के अंदर जो है यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे WP पेज बिल्डर है वो यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों अगेन अब चलते हैं हमारे पेजेस के अंदर और देखते हैं कि जो पेज हमने अभी क्रिएट किया था उस पेज को किस तरह से डिज़ाइन करें। तो सिंपल मैंने इस पेज के ऊपर एडिट किया और एडिट करने के बाद अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक नया ऑप्शन आ गया है, एडिट विद WP पेज बिल्डर। यानी कि आप इस पेज को अब वर्डप्रेस की बेसिक फंक्शनैलिटी के बजाय इस प्लगइन की फंक्शनैलिटी यूज़ करते हुए क्रिएट करें। तो आपको सिंपल फर्स्ट स्टेप दोस्तों करना क्या है कि यहाँ से जो टेम्पलेट्स का जो ऑप्शन है इसमें से आपको WP पेज बिल्डर टेम्पलेट सेलेक्ट करना है और इस पेज को एक बार अपडेट कर देना है। उसके बाद अब ये जो पेज है ये WP पेज बिल्डर जो प्लगइन है उसके कंपेटिबल बन चुका है। अब हमें सिंपल इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही आपने उस बटन के ऊपर क्लिक किया तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं और यहाँ पर आपको रो ऐड करने के लिए ऑप्शन मिल रहे हैं। तो दोस्तों आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे आपका लोगो और जो आपका मेन्यू बार था वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है क्योंकि ये उस थीम में ऑलरेडी था। और यहाँ से हम देखते हैं कि हमें सबसे पहले क्या बनाना है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो लोगो है और जो मेन्यू है जो नेविगेशन है वो अपनी जगह पे ऑलरेडी हैं। हमें पहले व्यू पोर्ट के अंदर एक बैकग्राउंड इमेज और उसके ऊपर एक टेक्स्ट चाहिए। तो यहाँ से मैंने एक रो ऐड करी, रो का साइज़ जो है मैंने 100% रखा। अब इस रो के अंदर दोस्तों मुझे चाहिए एक टेक्स्ट। तो यहाँ से जो साइड में WP पेज बिल्डर के जो फीचर्स हैं यहाँ से मुझे ये टेक्स्ट ब्लॉक दिख रहा है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ से टेक्स्ट ब्लॉक इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो टेक्स्ट लिखूँगा वो वहाँ पे आ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल को मुझे यहाँ पर टेक्स्ट नहीं, मुझे हेडिंग चाहिए। तो मैं यहाँ से ये हेडिंग वाला फीचर है इसको उठा के यहाँ लाऊँगा और यहाँ पर मैं मेरा हेडिंग जो है वो चेंज कर दूँगा। इसके बैकग्राउंड में दोस्तों मुझे एक इमेज चाहिए। तो मैंने सिंपल इस सेटिंग्स के बटन पर क्लिक किया और यहाँ से स्टाइल के अंदर जाने के बाद मुझे बैकग्राउंड्स का ऑप्शन मिलता है। बैकग्राउंड के अंदर मुझे इमेज का ऑप्शन मिलता है और यहाँ से मैं इमेज के ऊपर जो है इमेज को यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ। तो मैंने इमेजेस ऑलरेडी निकाली हुई हैं। तो आप अपलोड के ऊपर क्लिक करें, सेलेक्ट फाइल्स के ऊपर क्लिक करें और अपनी फाइल्स को सेलेक्ट करके अपलोड कर दें। तो सारी इमेजेस जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं दोस्तों। तो मुझे जो हेडर की जो इमेज थी वो मैंने थोड़ी बड़ी रखी है साइज़ में। तो आप यहाँ से इसका जो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट है वो भी दे दें। जैसे मैंने सेव के ऊपर क्लिक किया दोस्तों आप देख रहे हैं पीछे जो है इमेज आ चुकी है। यहाँ से आप इस पूरी वेबसाइट के लिए जो है अपना मार्जिन और पैडिंग है वो सेटअप कर लें। जैसे मैंने इसकी साइज़ को कवर किया दोस्तों तो ये पूरी जो एग्जैक्ट इमेज थी वो यहाँ पर आपको शो हो रही है। यहाँ से आप इसकी साइज़ को भी बढ़ा सकते हैं। अगर मैं इसकी टाइपोग्राफी को इनेबल करता हूँ देन क्लिक ऑन सेव, गो टू व्यू और अब देखते हैं कि हमारा जो फ्रंट व्यू है वो किस तरह का दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आप देखिए इस टॉप में हमारा जो है लोगो यहाँ पे हम लगा देंगे। उसके बाद फर्स्ट व्यू पोर्ट के अंदर हमारी इमेज तो आ गई है लेकिन पूरी नहीं आई है। तो उसके लिए करना क्या है दोस्तों, हमें इमेज को इस तरह से कट करना है कि इमेज जो हमारी है वो प्रॉपर दिखे, प्रॉपर इमेज हमारी आए। तो आप यहाँ से इस तरह से इमेज अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली इमेज चूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसी इमेज के साथ में जाना चाहूँगा। इमेज आप एक्सपेरिमेंट करते हुए अपने लिए देखें। देन सेकंड व्यू पोर्ट में दोस्तों मुझे चाहिए थे 3 मेरे प्रोडक्ट्स। तो मैंने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया मुझे यहाँ पे 3 3 3 के कॉलम्स दिख रहे हैं।
जैसे ही आपको यहाँ पे 3 कॉलम्स मिल चुके हैं दोस्तों, इन कॉलम्स के अंदर हमें सबसे पहले एक इमेज चाहिए। तो यहाँ से आप अपनी इमेज अपलोड कर दें। तो हमने यहाँ पर जो है इमेज बॉक्स लगा दिया है। साथ ही में इसी इमेज बॉक्स के अंदर हम जो है एक बटन भी ऐड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ से बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, बटन की सेटिंग के अंदर में गया, तो यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से आइकन भी चूज़ कर सकते हैं। साइज़ को आप जो है अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लें। यहाँ से इसको फुल विड्थ सेलेक्ट कर लें दोस्तों, सो दैट ये पूरा इसके ऊपर आ जाएगा। इसका कलर अगर आपको चेंज करना है तो आप स्टाइल के अंदर से जा कर के इसका कलर वाला सब चेंज कर सकते हैं, बट फिलहाल मुझे हरा कलर जो है वो ओके है। आप यहाँ से इस पूरी जो टेक्स्ट है इसका नाम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी इसका नाम हो इस प्रोडक्ट का। इसी तरह से दोस्तों आप सेम इन दोनों के अंदर भी अपने प्रोडक्ट्स को लगा दें। तो वायर फ्रेम के अकॉर्डिंगली आप देख रहे हैं कि हमने 2 सेक्शंस जो है वो बना लिए हैं। नेक्स्ट अगर मैं वायर फ्रेम के ऊपर जाके देखूं तो ये यहाँ पर मुझे 2 बटन लगाने का ऑप्शन मुझे मिला है। तो अब हमें जिस तरह से हमने यहाँ पर 3 बॉक्सेस लिए थे, अब हमें सिर्फ 2 ही चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो रो ऐड करनी है वो 1/2 करनी है, और इसके अंदर मुझे लगाना है एक बटन। और आप चाहें दोस्तों तो इन दोनों कॉलम्स को सेपरेट कर, इन दोनों रोज को सेपरेट करने के लिए इसका थोड़ा जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा बदल दें, सो दैट ये अपने आप को जो है एक दूसरे से सेपरेट कर लेंगी। मैं यहाँ से कोई सा भी एक कलर ले लेता हूँ, एंड सिंपली मैंने इस बटन के ऊपर लिखा कॉल अस नाउ। आप इसके ऊपर यहाँ से आइकन भी चूज़ कर सकते हैं। तो मुझे कॉल का आइकन चाहिए, तो ये मैंने यहाँ से आइकन चूज़ कर लिया। इसकी जो शेप है वो मुझे स्क्वायर चाहिए, और अगर मैं चाहता हूँ तो इसका जो कलर है सक्सेस से मैं इसको प्राइमरी कर दूँ तो कलर भी यहाँ से चेंज हो जाएगा। आपको और कोई दूसरा कलर चाहिए तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि हमने जो है ये वाला व्यू पोर्ट को भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट व्यू पोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर हमें क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स लगाने हैं। तो आप सिंपल यहाँ से एक रो ऐड करें, और यहाँ पर जो है आपको टेस्टिमोनियल्स का जो ऑप्शन मिल जाएगा। क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स का जो ऑप्शन मिल चुका है, आप यहाँ से इसका लुक एंड फील चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस तरह का चाहिए। मुझे ये पसंद आया है, तो आपको सिंपल यहाँ से जो नाम है वो आप यहाँ से एडिट करके नाम और अपने फ़ोटोज़ को चेंज कर लें, और डिस्क्रिप्शन को चेंज कर दें। सिंपल आप अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं देखूं कि मुझे क्या चाहिए तो वो है फुटर। फुटर दोस्तों मैंने जैसा कि ऑलरेडी बताया आपको कि फुटर और हेडर को मैनेज करने के लिए हमें थीम का यूज़ करना होगा, और जो बीच का जो पार्ट है, जो कंटेंट बॉडी जिसको हम बोलते हैं, उसको हम इस पेज बिल्डर से बना सकते हैं। तो सिंपल हमारा जो पेज है वो बन चुका है। एक बार इसको मैं यहाँ से सेव पे क्लिक करता हूँ, और इसको सेव करने के बाद में हम हमारे पेज को एक बार यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं कि क्या ये सारे चेंजेस जो हैं इस पेज पे हो चुके हैं या नहीं। तो अब आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि लोगो हमारा यहाँ आ चुका है। यहाँ पे मेन्यू अभी हमने क्रिएट नहीं किया है, पर वो आ जाएगा। हमारा बैनर जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद में हमारे 3 जो सर्विसेज थी, 3 जो हमारे प्रोडक्ट्स थे वो हमने यहाँ लगा दिए हैं। एंड देन हमारे पास 2 कॉल टू एक्शन बटन्स हैं, वो दोनों हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। और फिर हमारा जो क्लाइंट का टेस्टिमोनियल्स वाला सेक्शन था वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब अगर आपको फुटर्स की नीड है दोस्तों, तो फुटर बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, आप सबसे पहले अपीयरेंस के अंदर, विजिट्स के अंदर जाएं,
और विजिट के अंदर आप अपने फुटर्स को देखें। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमें जो है फुटर के ऑप्शंस मिल चुके हैं, बॉटम 1, 2, 3 एंड 4। तो आप यहाँ पर आपको जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको इमेज लगानी है तो आप यहाँ से इमेज लगा सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट लिखना है तो आप यहाँ से टेक्स्ट लगा सकते हैं। एंड देन सिंपल आप सेव पे क्लिक करें। आप इमेज जो भी हो आपकी वो यहाँ से पिक करके उसको सेव कर दें। तो अब आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि हमारी वेबसाइट का एक बेसिक जो पेज है वो तैयार हो चुका है। आप यहाँ से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप ऐड ड्रॉ पे क्लिक करें, और ऐड ड्रॉ पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ से जो भी आपको रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी है वो आप यहाँ से ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको फ्लिप बॉक्स चाहिए तो आप यहाँ से फ्लिप बॉक्स को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आपको कोई अकॉर्डियन चाहिए तो आप अकॉर्डियन भी यहाँ से लगा सकते हैं। आपकी नीड के अकॉर्डिंगली आपको जो जो भी फंक्शनैलिटीज़ यहाँ पे रिक्वायर्ड है आप यहाँ से लगा सकते हैं। देन सिंपली क्लिक ऑन सेव। तो आपकी वेबसाइट जो है वो चेंज हो जाएगी। मैं आपको जो जयपुर डिजिटल स्कूल है इसकी वेबसाइट को दिखा दूं तो दोस्तों ये वेबसाइट भी मैंने इसी पेज बिल्डर से बनाई है, हमारी जो वेबसाइट है। तो दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हमने हमारा लोगो यहाँ लगा रखा है और मेन्यू यहाँ बनाया हुआ है। फर्स्ट व्यू पोर्ट के अंदर हमारे बिजनेस से रिलेटेड हमने पूरी जानकारी यहाँ दी हुई है, और साथ ही में 2 कॉल टू एक्शंस भी लगाए हुए हैं। देन हमारे बिजनेस को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम किस तरह से बेस्ट है, और पूरा कंप्लीट जो वेबसाइट है जो दोस्तों मैंने इसी प्लगइन को यूज़ करते हुए बनाया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप भी अब अपनी बिजनेस वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं। आप अपने बिजनेस वेबसाइट को बनाने की कोशिश करें, और अगर आप कहीं पे अटकते हैं या कहीं पे आप स्टक हो जाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी इस समस्या का समाधान करूँ। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।